12:30 बज रहे हैं, अभी तक नहीं है। 12 बजे तो शिफ्ट खत्म हो जाती है उनकी। मैसेज भी नहीं आया। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। खुश हो गई, मेरा नाम ही नहीं रखी। जिस हाल में लगता है सुबह ही उठेगी। एक्सक्यूज मी वॉचमैन। जी, ये इसी बिल्डिंग में रहती हैं। इनका फ्लैट नंबर क्या है? 501 में मैडम रहती है, लेकिन आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं छोड़ देता हूँ इन्हें। ये लड़की होश में नहीं है और इस वॉचमैन के भरोसे से छोड़ नहीं सकता। एक मिनट हटिए। वो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं खुद इन्हें इनके घर तक छोड़। यही बिल्डिंग है ना 501? मैं छोड़ देता हूँ। तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। एहसास है ये ऐसा क्या है तुम में बैंकर जो तुम्हें देखते ही दिल को इतना सुकून आ जाता? तेरे लिए धड़के मैं कैसे बतलाऊं, तेरी यादों का घेरा मुझे घेरे रहता है। क्यों दिल ये मीठा मीठा सा दर्द सहता है, और धीरे धीरे दिल की धड़कन में बस। आप मैं खाना नहीं नहीं, तुम लेटो, मैं वो फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। इनमें भी मेरी फिक्र है सर। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा बैंकर। बहुत जल्द तुम उस मुसीबत से बाहर होगी और वो अशुभ कदम हमारी जिंदगी से और इंडिया से भी। मैं खुद उस जेब की टिकट करवाऊंगा और तुम्हारा पीछा छुड़वाऊंगा उससे। बस तुम मुझ पे भरोसा रखना।
बैंकर, देखो ना सुबह सुबह कौन आ गया। पुलिस विराट सिंह आहूजा कहाँ है? सो रहे हैं क्या? हमारे पास उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर है। अरेस्ट? क्यों? उनके ऊपर रेप का केस है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर घाटगे है। अपने 10 साल की सर्विस में मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें सच पता होने के बाद भी परिवार मुजरिम को बचाने की कोशिश करता है। और वैसे भी मुझसे कोई भी मुजरिम आज तक बच नहीं सका। और ये कोई मामूली मैटर नहीं, रेप का केस है। मैम आप क्या कह रही हैं? किसका रेप? मिस लीला बजाज का। फास्ट कैब के ड्राइवर तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया मैं। कल लीला बजाज ने तुम्हारी कैब बुक की थी। मुझे नाम से नहीं याद, बट जी एक लड़की थी और वो 4 घंटे तक इनफैक्ट मेरी कैब में थी। क्या यही है वो लड़की? हाँ यही थी। कितने आराम से हर बात के लिए हाँ हाँ कर रहा है बेशरम। एक्सक्यूज मी? तो अपना जुर्म भी कबूल कर ले। आपको आइडिया भी है कि आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। लीला बजाज का रेप किया है। क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप क्या कह रही हैं? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लीला बजाज ने खुद तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। दिलदार जी ये क्या कह रही है? ये कैसी मुसीबत आ गई है मेरे बेटे के सर पर? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। अरे वो कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। हर माँ को यही लगता है। असल में कुछ माँ बाप अपने बच्चों को जान ही नहीं पाते। हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। हम अच्छे परिवार के हैं। आप दिलदार आहूजा है ना? पहचानती हूँ आपको और आपके बेटे को भी। बहुत चर्चे हैं आपके बेटे के जबरदस्ती की गई शादी के। ऐसा लगता है ये उसकी पुरानी आदत है, लड़कियों को मजबूर करना, फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करना। क्यों, है ना? इनफ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर आहूजा। तभी तो आपका ये हाल है कि मजबूरी में आपके बेटे को टैक्सी चलानी पड़ रही है। क्या हुआ? बुरा लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल लीला बजाज ने कुछ ऐसा ही कहा था जिसने तुम्हारी ईगो को हट कर दिया और तुम अपनी असली औकात पे आ गए? नहीं सर 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 आप जानती भी हैं आप कहाँ खड़ी हैं? किससे बात कर रही हैं? आप क्या बोल रही हैं मैम? आपके पास कोई सबूत है जिसके बेसिस पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं इन पर? ये इल्जाम हमने नहीं, मिस लीला बजाज ने लगाया है। और आप जानती होंगी, ऐसे संगीन अपराध करने के बाद मुजरिम को पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद सबूत इकट्ठा किया जाता है। इतना तो कानून जानती ही होंगी आप। मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक इंसान बेकसूर होता है ना मैम? देखिए मैम, आप अपना काम कर रही होंगी, मैं जानता हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ कि मैंने कब उन्हें पिकअप किया, कब ड्रॉप किया, सब कुछ। मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है।
अच्छे से तलाशी लो कार की, एक नहीं बहुत सबूत मिलेंगे। ऑल सेट? यस, सारा इंतजाम हो गया है विराट को अरेस्ट कराने का। बेचारा, उसे लग रहा होगा कि पुलिस को उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसका उल्टा होगा। लेकिन तुम्हें इस बात का डर नहीं कि अमृता सच तक पहुंच जाएगी? अमृता से डर मैं फुटिश का, और अगर वो सच्चाई तक पहुंच भी गई तो क्या, तब तक तो विराट का नाम मिट्टी में मिल चुका होगा, और वो कितनी भी कोशिश कर लिए विराट के नाम पे लगे हुए धब्बे को नहीं मिटा पाएगी। ऑनेस्टली मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ विराट को पाना चाहती हो। तुम ही ने कहा था ना तुम अब भी उससे प्यार करती हो। हाँ, कहा था मैंने, बहुत प्यार किया था विराट से, बहुत ज्यादा। इतना कि वो अगर सब कुछ बुला के मेरे पास आ जाता ना तो मैं उसे माफ कर देती, सब कुछ उसे वापस दे देती। पर नहीं, उसने मेरे और उस अमृता के बीच में अमृता को चुना, उसके सामने मुझे जलील किया। तो उसे ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, उसकी सजा तो विराट को मिल के रहेगी। ये देखिए मैम, ये फास्ट कैब की ऐप, इसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, सारी राइड्स की। मैंने ठीक 8 बजे उस लड़की को पिकअप किया था उसकी लोकेशन से। उसके बाद मैंने उन्हें ये OTG क्लब में ड्रॉप किया था। OTG क्लब में वो पार्टी वार्टी चल रही थी, वहां से वो वापस आई, फिर से कैब में बैठी, और उसके बाद मैं उन्हें ये ZI क्लब यहाँ पे ड्रॉप किया था मैंने। उसके बाद मैं उनको ये पार्टी हाई क्लब लेके गया, और लास्ट लोकेशन थी उनकी हाई जोन क्लब, जहां पे मैंने उनको फाइनली ड्रॉप किया। मैम, ये चारों लोकेशन ही थी, और इस सबके दौरान मैं अपनी वाइफ से फोन पे बात भी कर रहा था। मैंने इन्हें बताया भी था कि ये लड़की कितनी ड्रंक है। हाँ मैम, वीडियो कॉल पे बताया था मुझे। मैम, आप जानती ही हैं वो लड़की बहुत ज्यादा ड्रंक थी, बेचारी सीधा चल भी नहीं पा रही थी। तो उसकी इसी हालत का तुमने फायदा उठाया। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कोई फायदा नहीं उठाया उसका। आप जानती हैं उसकी दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप करने के बाद मैंने अपनी वाइफ को वीडियो कॉल भी किया था, हमने साथ में खाना भी खाया, काफी देर तक बात भी की। और अगर आप लोग को अभी भी यकीन नहीं है तो आप लोग कॉल रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वो आखिरी बार हाई जोन क्लब गई। एग्जैक्टली। इनफैक्ट हाई जोन क्लब से निकलने के बाद जब वो कैब में बैठी, वो किसी और पार्टी पे भी जाना चाहती थी। मैंने मना कर दिया मैम, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ उन्हें हो ना जाए। मैंने सीधा उनको उनके घर पे ड्रॉप किया, दैट्स इट। उसके बाद मैं घर आया, कपड़े बदले और सो गया। तो फिर कल रात के कपड़े आपको चेकिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑफ कोर्स नॉट। मैं घर आया, फ्रेश हुआ, और वो कपड़े तो वॉश कर दिए थे मैंने। वाह मिस्टर विराट सिंह आहूजा, जिसके घर में हर छोटे मोटे काम के लिए नौकर हुआ करते थे, वो रात भर गाड़ी चलाता है, फिर आकर कपड़े खुद धोता है। कितने मेहनती हो तुम। मेहनती हो या ओवर स्मार्ट क्रिमिनल माइंडेड, ये सब कुछ तुमने एविडेंस मिटाने के लिए किया ना? मैम, आप क्या कह रही हैं? जब कोई एविडेंस है ही नहीं तो मैं उसके साथ टैम्पर क्यों करूंगा? मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है मैम। प्लीज ट्रस्ट मी, यही सच है। हेलो। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ठीक है। मिस्टर आहूजा, लगता है आप कुछ सबूत मिटाना भूल गए। जो हमारी टीम को आपके कार में मिली है। अरेस्ट कर लो इसे। चलो नीचे। रुकिए रुकिए, क्या कर रही हैं आप? अभी तो मेरे बेटे ने सारे डिटेल्स दे दिए ना, उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। मिस लीला बजाज के बयान के मुताबिक और जो सबूत इनकी कार में मिले हैं उसके मुताबिक इन्हें अरेस्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट हैं। ये कहीं भाग गए तो? मैम, मैं क्यों भागूंगा? मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़े होकर कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो भी जल्द साबित हो जाएगा। अरेस्ट कर लो इसे। नहीं मैम, चलो मैम, हमारी बात सुनिए, कोई नहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है मैम, प्लीज।
अरे मैं लॉयर को कॉल करता हूँ। मैम एक बार हमारी बात सुनिए। आप छोड़िए मैम चलो। क्या कर रहे हैं? मैम प्लीज रुकिए। प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए। कौन से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैम प्लीज मैम प्लीज हमारी क्या बात हुआ भवानी? क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? और ये विराट के हाथ में हथकड़ी हो क्या रहा है? रेप का चार्ज लगा है इनके जमाई पे। हाँ? रेप? अगर भवानी चलिए हटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलो। एक मिनट निम्मी निम्मी का ख्याल रखो। हर्षद मैम का ध्यान रखना प्लीज। हाँ यही कार है ना तुम्हारी? जी, और आप लोग मुझे बताएंगे आपको गाड़ी में मिला क्या है? सचिन, दिखाओ इन्हें क्या मिला है गाड़ी से। ये ड्रग्स मिले हैं आपकी गाड़ी से। ड्रग्स? दिमाग खराब हो गया क्या? ये मेरा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, ये कपड़े का टुकड़ा भी मिला है जो लीला बजाज ने कल पहना था, और हमने उनसे कंफर्म भी किया है। एक सेकंड, आप लोगों ने सब उससे वेरीफाई कर लिया है? मुझसे किसी ने कुछ पूछा क्या? मैम मैं आपसे कह रहा हूं ये सब मेरा नहीं है, कुछ नहीं किया है मैंने। फिलहाल ये सारे सबूत तो आपके खिलाफ है मिस्टर विराट। आरती में माँ, मैडम ऊपर जो भी कुछ हुआ था वो हमारे सीनियर आरती मैडम को सब कुछ पता है। मैडम कंटिन्यूसली मेरे साथ वॉइस कॉल पे थी। सो मिस्टर विराट, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ये नशे की दवाई और ये फटा हुआ कपड़ा आपकी कार में क्या कर रहा था? मैम मुझे नहीं पता, मैं वही बता रहा हूं इन लोगों को, ये सब मेरा नहीं है मैम। वो लड़की बहुत ज्यादा ड्रंक थी, मेरी गाड़ी में थी, चलने की हालत नहीं थी, उसको मैंने सही सलामत घर पहुंचाया और कुछ नहीं। वो भी गलती कर दी क्या मैंने? बस उसकी हेल्प की है मैंने और कुछ भी नहीं। रियली? हेल्प करने के चक्कर में लड़की के कपड़े फट गए? सचिन, मैम को दिखाओ क्या क्या मिला है। सब हो क्या रहा है? उस लड़की की हेल्प करने की क्या सजा मिल रही है मुझे? विराट सर ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ। प्रियंका, ये सारे सबूत तुमने विराट की कार में रखवाए? ऑब्वियसली, तो और कौन करेगा? कुछ नहीं किया है बेचारे ने, सब कुछ उसके कार में सबूत मैंने डाला है। फिर भी उसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, लीला बजाज के रेप केस में। बहुत बुरी तरीके से मैं इनकी लव स्टोरी का एंड करने वाले हूँ, बहुत बुरी तरीके। मैम आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने इन लोगों को अपनी ऐप की वो डिटेल्स भी दिखाई हैं, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं वो सब। वो तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए काफी नहीं है। एंड डोंट वरी, क्या हुआ कैसे हुआ वो सब पता लगा लूंगी मैं। फिलहाल तुम हमारी कस्टडी में हो और यहाँ से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में तुम डिसाइड कर लो कि इंटेरोगेशन में तुम्हें सच बोलना है या झूठ। और आप लोगों में से किसने कहा था कि जुर्म साबित ना होने तक इंसान बेकसूर है? मैंने कहा था। आप तो वाइफ है ना इनकी। गुड, तो अपने पतिदेव के लिए एक अच्छे वकील का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बचना बहुत मुश्किल है इनका। पता है मुझे, लेकिन मैम मुझे इतना भी पता है कि कानून किसी निर्दोष को सजा नहीं देगी। और मैं जानती हूँ मेरे पति निर्दोष है, मुझे भरोसा है इन पे। देखते हैं तुम्हारा भरोसा कब तक दम तोड़ता है। अब तो रोज मुलाकात होगी अदालत में। वाह अमृता, तुम्हारे पति ने इस बार गलती की तो भी तुम उसका साथ दे रही हो।
ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मैम सुन लेते हैं ना, हो सकता है इस केस में कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि ये औरत दोगली है।